हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ममता बाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस 2020-23 सेशन में जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट के लिए जो जनरल पेपर में इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, इसी के प्रिपरेशन के लिए आज इस क्लास में हम जनरल इंग्लिश से जो ईडियम एंड फ्रेजेस है तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आज का क्लास ये थर्ड क्लास है। इसके प्रीवियस जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस एंड अदर जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का एंड अदर इंग्लिश क्लासेस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट से जो क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, उस वीडियो का फॉलो कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो नीचे में जाके आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं। तो आज का क्लास जो स्टार्ट करेंगे तो ये मेनली केवीएस 2020 सेशन को टारगेट करते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो आपके सीटेट के लिए, DSSB के लिए, केवीएस के लिए तो ये वीडियो है ही। तो आज का जो फर्स्ट ईडियम एंड फ्रेजेस है वो है, फर्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का जो हिंदी होता है उसका मीनिंग क्या होता है? पुराना प्यार। एन ओल्ड फ्लेम यानी कि पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। सो इसको कहा जाता है एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट में चलेंगे बैड ब्लड। बैड ब्लड का मीनिंग क्या होता है? शत्रुता यानी कि एनमिटी, बिटर रिलेशंस। एनमिटी, बिटर रिलेशंस का जो ईडियम होता है वो हो जाता है बैड ब्लड। नेक्स्ट ईडियम पे चलेंगे बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का जो हिंदी होता है वो हो जाता है बोरिया बिस्तर समेत। बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है विथ एंड बिलोंगिंग्स, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। ऑल बिलोंगिंग्स को लेके यानी कि बैग और एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत। जहाँ पे अगर हम रिफ्यूजीज को देखें तो वो एक जगह से दूसरी जगह में किस तरह से शिफ्ट होते हैं? बोरिया बिस्तर समेत, बोरिया बिस्तर लेके एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं। सो बैग एंड बैगेज विथ ऑल बिलोंगिंग्स। चलेंगे नेक्स्ट ईडियम पे, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन कितना होता है? संख्या में 13। नॉर्मली डजन, एक डजन में क्या होता है? 12 नंबर ऑफ पीसेस होता है, पर बेकर्स डजन में क्या होता है? संख्या में 13 यानी कि 13 इन नंबर। संख्या में 13 यानी कि 13 इन नंबर। नेक्स्ट ईडियम में चलेंगे बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मीनिंग क्या होता है? धनी परिवार में पैदा होना। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। जब कोई बच्चा बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होता है तो वो उसका कहावत हो जाता है, उसका ईडियम हो जाता है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। चलेंगे नेक्स्ट ईडियम में, बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट यानी कि सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बी इन द ड्राइविंग सीट, इसका मतलब क्या हो जाता है? बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दायित्व जो लेता है, सारी जिम्मेदार का भार उठाना, इसका ईडियम हो जाता है बी इन द ड्राइविंग सीट। नेक्स्ट जो ईडियम में है चलेंगे बियर द बर्ंट ऑफ। बियर द बर्ंट ऑफ, इसका जो हिंदी होता है वो होता है परिणाम भुगतना। बियर द बर्ंट ऑफ यानी कि टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट मीन्स परिणाम भुगतना, बियर द बर्ंट ऑफ। नेक्स्ट ईडियम में चलेंगे बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का इसका जो हिंदी होता है वो होता है घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना, यानी कि टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर और सर्कुमुलेशन। सो टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर और सर्कुमुलेशन। सो इसका मीनिंग जो इडियम हो जाता है वो होता है बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना। हमारा नेक्स्ट इडियम है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक पिटाई करना, बहुत ज़्यादा पिटाई कर देना का जो इडियम हो जाता है। ऐसे एज अ टीचर आप कभी जब छात्रों को क्या करते हैं, बहुत अभी तो पूरा बैन है कि आप किसी स्टूडेंट को मार नहीं सकते, वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर। बट पिछले हमारे ज़माने में जब टीचर होते थे तो वो बहुत जब पिटाई कर देते थे तो उनको कहा जाता था इडियम में बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना। इसका जो मीनिंग होता है सो बीटिंग मार्सिसली, यानी कि कोई मार्सी नहीं होता था। सो बीटिंग मार्सिलेसली, अत्यधिक पिटाई करना, इसका इडियम होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बीट हॉलो। बीट हॉलो का मीनिंग क्या होता है? काफ़ी आसान एवं बुरी तरह से पराजित करना। काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, तो बीट हॉलो कहा जाता है इडियम में। इसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है टू डिफीट
thoroughly and convincingly, to defeat thoroughly and convincingly. नेक्स्ट इडियम में चलेंगे। नेक्स्ट इडियम है बीक एंड कॉल। बीक एंड कॉल का जो हिंदी हो जाता है वो होता है आज्ञा में रहना। आज्ञा में रहना का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। रेडी टू ओबे, अगर जब आप रेडी होते हैं टू ओबे ऑल ऑर्डर, सो रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, तो इसका जो इडियम हो जाता है वो होता है बीक एंड कॉल। बीक एंड कॉल यानी कि आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बेड ऑफ रोजेस। तो जैसे ही देख रहे हैं तो मीनिंग जो है वो एकदम पॉजिटिव है कि बेड ऑफ रोजेस यानी कि आनंद से भरपूर, आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। बेड ऑफ रोजेस यानी कि आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। सो बेड ऑफ रोजेस यानी कि आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बेड ऑफ थॉर्न्स। तो ऐसे ही जैसे बेड ऑफ रोजेस है से वैसे ही देखिए बेड ऑफ थॉर्न्स, तो बेड ऑफ रोजेस क्या था? आनंद से भरपूर। तो बेड ऑफ थॉर्न्स क्या हो जाएगा? दुख एवं तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, दुख एवं तकलीफ से भरपूर हो जाता है इडियम बेड ऑफ थॉर्न्स। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बेगर डिस्क्रिप्शन यानी कि अवर्णनीय। बेगर डिस्क्रिप्शन यानी कि अवर्णनीय, इसका जो इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश में मीनिंग होता है अ पर्सन विथ नो रिसोर्स। अ पर्सन, जिस पर्सन का कुछ भी रिसोर्स नहीं होता है, अवर्णनीय उसका जो सिचुएशन होता है तो उसको कहा जाता है बेगर्स डिस्क्रिप्शन यानी कि अवर्णनीय, अ पर्सन विथ नो रिसोर्स। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बेल द कैट। बेल द कैट यानी कि जोखिम उठाना। कौन बांधेगा? जो हम बोलते हैं ना कि बिल्ली के जो गले में घंटा को बांधना, वैसे ही बेल द कैट यानी कि जोखिम उठाना। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी यानी कि दो गंभीर परिस्थितियां या फिर परेशानियां के बीच में पड़ना। दो गंभीर परेशानियां या फिर परिस्थितियां के बीच में पड़ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बिग गन यानी कि ऊंचे पौध वाला व्यक्ति। ऊंची पौध वाला व्यक्ति जो रखता है तो उसको कहा जाता है बिग गन यानी कि ऊंची पौध जिसका होता है, जिस व्यक्ति का, उन्हें कहा जाता है बिग गन। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन यानी कि जिस व्यक्ति का पहुंच बहुत ऊंची लेवल में होता है तो उसको इडियम में कहा जाता है बिग गन यानी कि ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। नेक्स्ट इडियम में चलेंगे बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है यदा कदा आने वाला। सो आने वाला, सो यदा कदा आने वाला का होता है मीनिंग, इडियम हो जाता है बर्ड ऑफ पैसेज। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वन हु कम्स ओकेशनली, जो कभी कभी आता है, बहुत ही ओकेशनल होता है, डेली या फिर फ्रीक्वेंट नहीं होता है, उसको कहा जाता है वन हु कम्स ओकेशनली यानी कि यदा कदा आने वाला, उसको कहा जाता है बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है सरसरी निगाह यानी कि ओवरव्यू। बर्ड्स आई व्यू यानी कि ओवरव्यू। जैसे किसी भी बड़े बड़े आर्किटेक्चर को बनाने के लिए पहले एक मॉडल बनाया जाता है ताकि हर एंगल से उसको देखा जाए कि किस तरह से बनेगा, हर एक एंगल से देखने के लिए, तो उसको कहा जाता है, उस व्यू को कहा जाता है बर्ड्स आई व्यू यानी कि सरसरी निगाह, हर तरह से उसको देखना यानी कि ओवरव्यू करना। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे बर्ड्स ऑफ फेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर का मीनिंग क्या होता है? एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है, लोगों को कहा जाता है बर्ड्स ऑफ फेदर यानी कि पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। सो इसको कहा जाता है बर्ड्स ऑफ फेदर यानी कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। सो इडियम में वो कहा जाता है बर्ड्स ऑफ फेदर। नेक्स्ट इडियम इज बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट यानी कि पराजित होना, जिसको पराजित होना, सो टू बी डिफीटेड। टू बी डिफीटेड इसका जो इडियम हो जाता है वो होता है बाइट द डस्ट यानी कि पराजित होना, यानी कि धूल को टच कर लेना। सो बाइट द डस्ट यानी कि पराजित होना, इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाता है टू बी डिफीटेड। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऐसी प्रिपरेशन लेते रहिए, बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।